नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, एक टिटहरी पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, टिटहरी पक्षी के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। आपने ये भी सुना होगा कि टिटहरी पक्षी के पास में एक पारस पत्थर होता है जिससे वो अपने अंडे पकने के बाद फोड़ती है। प्रिय दर्शकों, टिटहरी पक्षी की कई सारी ऐसी रोचक बातें हैं, कई सारी ऐसी चमत्कारी बातें हैं, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल है, इसलिए आप कहानी को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद ये हम दावा के साथ कह सकते हैं, यदि इस कहानी में बताई गई बातों पर आप अमल करते हैं तो प्रिय दर्शकों, आप कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकते। जो लोग पैदा भी गरीबी में हुए हैं और मरने भी गरीबी में जा रहे हैं, ऐसे लोग इस कहानी पे जरूर अमल कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप इन बातों पे अमल करोगे और बताए गए नियमों को फॉलो करोगे तो प्रिय दर्शकों, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी भाग्य उदय होगा और आपके भी नसीब के दरवाजे खुल जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। हमारी बताई गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें, कहानी को पूरी सुना करें ताकि आपको उसका सार समझ में आए। प्रिय दर्शकों, जब तक किसी भी चीज का, किसी भी कहानी का कोई सार समझ में नहीं आता है तब तक वो मिथ्या लगती है, और जब हमको उसका सार समझ में आता है तो प्रिय दर्शकों, हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, हमारा भाग्य उदय। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक समुद्र के किनारे एक गड्ढे में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। अब वो टिटहरी का जोड़ा अपने 4 अंडों को जन्म देता है। जब उसकी 4 अंडे हो जाते हैं तो टिटहरी अपने अंडों पर बैठी रहती। टिटहरी अपने पति टिटहरा से कहती है कि पिया जी, आप मुझे कुछ भोजन लेके आइए। अब टिटहरा दिन भर भोजन लेने के लिए जाता और ढूंढ ढूंढ कर भोजन लाता और अपनी टिटहरी को खिलाता। लेकिन एक दिन टिटहरा टिटहरी से कहता है कि प्रिय, यदि हम दोनों भोजन ढूंढने के लिए चले तो बहुत जल्द हम भोजन लेकर वापस लौट सकते हैं, इसलिए यदि मैं अकेला गया, आप अंडों पे बैठी रही, तो हमें जितनी मात्रा में भोजन चाहिए उतनी मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं अकेला भोजन ढूंढता हूँ, ढूंढने के बाद मैं खुद अपना पेट भी भरता हूँ और तुम्हें भी लाके खिलाता हूँ। आधा समय मेरा आने और जाने में व्यतीत हो जाता है, इसलिए यदि हम दोनों एक साथ चलें और एक साथ भोजन करने के बाद तुरंत वापस अंडों पे आके बैठ जाएं, तो प्रिय दर्शकों, टिटहरे की ये बात टिटहरी को पसंद आती है। टिटहरी कहती है कि ठीक है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि मैं आपके साथ चलूं तो कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। टिटहरा कहता है कि प्रिय, समस्या क्या है, पहले वो बताइए। तब टिटहरी कहती है कि पिया जी, यदि हम हमारे अंडों को सूना छोड़ करके चले जाएंगे तो कोई भी जीव जंतु, कोई भी पशु पक्षी हमारे अंडों को नष्ट कर सकता है। बस यही एक चिंता मुझे सताई जा रही है। तब टिटहरा टिटहरी से कहता है कि प्रिय, तुम चिंता ना करो, हमारे अंडे मिट्टी जैसे कलर के होते हैं, हमारे अंडे पत्थर जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए हमारे अंडों को कभी कोई अहित नहीं कर सकता, कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। टिटहरा और कहता है कि तुम बिगर टेंशन के मेरे साथ भोजन ढूंढने के लिए चलो, अंडों के बारे में आप बिल्कुल ना सोचो, अंडों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, टिटहरा उस दिन टिटहरी को अपने साथ भोजन ढूंढने के लिए ले जाता है। पानी में
दोनों पति पत्नी भोजन ढूंढने लग जाते हैं। जब भोजन ढूंढकर दोनों अपना पेट भर लेते हैं, उसके बाद टिटेरा टिटेरी से कहता है कि प्रिय, अब हमें अंडों के पास चलना चाहिए। तब दोनों उड़ान भरते हैं और अंडों के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि जहाँ पे उन्होंने अपना घोंसला बनाया था, जहाँ पे उन्होंने अपने अंडे दिए थे, तो प्रिय दर्शकों वो वहाँ अंडे नहीं थे। टिटेरा टिटेरी के अंडे उस जगह से गायब हो चुके थे। अब टिटेरा और टिटेरी दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं। तब टिटेरी अपने पति टिटेरा से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मत ले चलो। यदि मैं आज यहाँ होती तो हमारे चारों बच्चों के अंडे बिल्कुल सुरक्षित होते और कुछ दिनों बाद में हमारे छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे उत्पन्न होते। लेकिन तुम्हारी बातों में आकर के मैंने सब कुछ गवा दिया है, सब कुछ खो दिया है। ये कहकर टिटेरी झुरझुर रोने लगती है। तब टिटेरा टिटेरी से कहता है कि प्रिय, मैंने तो सही कहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अब टिटेरी रोती हुई सामने समुद्र देव के पास जाती है और समुद्र से कहती है कि समुद्र देव, आप इसी स्थान पे रहते हैं, इसी स्थान पे थे और आप ही के किनारे पर मैंने 4 अंडों को जन्म दिया है। लेकिन मैं जब भोजन खाने के बाद वापस लौटी तो मेरे अंडे वहां नहीं थे, इसलिए आपको जरूर पता होगा कि मेरे अंडे कहाँ गए, मेरे अंडों को कौन लेके गया है। प्रिय दर्शकों, तब समुद्र देव उस टिटेरी पर हंसने लगता है और वो कहता है, समुद्र देव टिटेरी से कहता है कि टिटेरी, तुम एक छोटी सी मामूली सी पक्षी हो और तुम्हारे अंडों की मैं रखवाली थोड़ी कर सकता हूं। आप अपने अंडों की स्वयं रखवाली करें। आपके अंडों का मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे अंडे गए तो कहां गए। प्रिय दर्शकों, ये कह करके समुद्र देव हंसने लगता है। तब टिटेरी अपने मन में सोचने लग जाती है कि जरूर मेरे अंडों को ये समुद्र देव ने ही चुराया है, इस समुद्र देव ने ही चुराया है, अन्यथा बाहरी व्यक्ति या बाहरी कोई जीव जंतु मेरे अंडों को नहीं ले जा सकता। अब टिटेरी समुद्र देव से बार बार रिक्वेस्ट करती है, बार बार विनती करती है, लेकिन समुद्र देव उस टिटेरी की एक बात को भी नहीं सुनता है। प्रिय दर्शकों, टिटेरी रोती हुई वापस फिर से टिटेरे के पास आती है। टिटेरी रोती हुई वापस फिर से टिटेरे के पास आती है और टिटेरे को ये सारी घटना सुनाती है। प्रिय दर्शकों, तब टिटेरा टिटेरी से कहता है कि तुम चिंता ना करो, हम दोनों इस समुद्र को सुखा देंगे और उसके बाद हमारे अंडों को हम बाहर निकाल लेंगे। टिटेरे की इतनी बात सुनने के बाद टिटेरी हाँ कर लेती है कि ठीक है। तो प्रिय दर्शकों, अब टिटेरा और टिटेरी समुद्र के किनारे पे चले जाते हैं और अपनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी चोंच में एक एक बूंद पानी भर करके बाहर निकालना शुरू करते हैं। एक एक बूंद अपनी चोंच में भर करके और समुद्र को खाली करने का प्रयास करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब टिटेरा और टिटेरी सुबह से शाम तक एक एक अपनी चोंच में एक एक बूंद पानी लेकर के दूर फेंकते। टिटेरा और टिटेरी अपनी चोंच में एक एक बूंद पानी समुद्र से निकालते और दूर फेंकते। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से टिटेरा और टिटेरी को 11 दिन हो जाते हैं, लेकिन समुद्र में कोई असर नहीं पड़ता। समुद्र जैसे पहले था उतना ही पानी समुद्र में पर्याप्त है। प्रिय दर्शकों, अब टिटेरा और टिटेरी थोड़ी हिम्मतहार होने लगते हैं, थोड़ी नर्वस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी टिटेरी कहती है कि टिटेरा, मेरे पति देव, तुम घबराओ मत, हम एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र का पूरा पानी बाहर निकाल देंगे। तो प्रिय दर्शकों, वो फिर से लग जाते हैं और फिर से अपनी प्यारी सी चोंच में एक एक बूंद पानी की भर के निकालते और निरंतर अपना प्रयास जारी रखते। वो हिम्मतहार नहीं होते। प्रिय दर्शकों, जब टिटेरा और टिटेरी का इतना बड़ा आत्मविश्वास देखकर श्री हरि विष्णु उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी इस मेहनत से बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी परिश्रम से और तुम्हारी लगन से बहुत खुश हैं। तुम्हारी परिश्रम से और तुम्हारी लगन से हम बहुत प्रसन्न हैं, बोलिए क्या मांगना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, तब टिटेरा और टिटेरी कहते हैं कि प्रभु, हमको हमारे सिर्फ अंडे चाहिए
और कुछ नहीं। प्रिय दर्शकों, तब श्री हरि विष्णु समुद्र देव को आदेश देते हैं और कहते हैं कि समुद्र देव अब तुम सूख जाओ, पीछे हट जाओ या सूख जाओ, लेकिन टिटेरा और टिटेरी के अंडे वापस लौटा दो। प्रिय दर्शकों, श्री हरि विष्णु की इतनी बात सुनने के बाद समुद्र देव पीछे हट जाते हैं और टिटेरा और टिटेरी के अंडों को वापस लौटा देता है। टिटेरी अपने अंडों को पाकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। प्रिय दर्शकों, जब समुद्र से बाहर टिटेरी और टिटेरा के अंडे बाहर निकलते हैं, जब समुद्र से बाहर टिटेरी और टिटेरा के अंडों को निकाला जाता है तो प्रिय दर्शकों, उनका कलर समुद्र जैसा ही हो जाता है, यानी कि समुद्र के पत्थर जैसा उनका कलर हो जाता है और इतने हार्ड हो जाते हैं, इतने पक जाते हैं कि टिटेरा और टिटेरी की चोंच से वो फूटते नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, टिटेरा और टिटेरी दोनों बारी बारी से पके हुए अंडों पर अपनी चोंच से वार करते हैं, लेकिन वो फूटते नहीं हैं। अब टिटेरा और टिटेरी बड़े परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अंडों को कैसे फोड़ा जाए जिससे कि बच्चे बाहर निकल सके। टिटेरा और टिटेरी अपनी चोंच से बार बार अंडों पे आक्रमण करते, अंडों पे मारते, लेकिन अंडे फूटने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रिय दर्शकों, तब टिटेरा और टिटेरी उड़ान भरते हैं और श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर के श्री हरि विष्णु से अर्जी लगाते हैं, कहते हैं कि प्रभु, हमारे अंडे पक चुके हैं और उनसे बच्चे निकलने वाले हैं, लेकिन हमारे अंडे फूट ही नहीं रहे हैं, ऐसा हम क्या करें। टिटेरा और टिटेरी की इतनी बात सुनने के बाद श्री हरि विष्णु उन दोनों से कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम्हारी चोंच से तुम्हारे अंडे नहीं फूट रहे हैं तो हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसा पत्थर दे रहे हैं। इस पत्थर को पारस पत्थर कहा जाता है। ये पत्थर जिन लोगों के पास होता है वो बड़े धनी व्यक्ति होते हैं, वो सृष्टि के वो पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्ति होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये कहकर श्री हरि विष्णु टिटेरा और टिटेरी को वो पारस पत्थर देते हैं। टिटेरा टिटेरी पारस पत्थर को लेकर के अपने अंडों के पास आते हैं और जैसे टिटेरी उस पारस पत्थर को अपने अंडों से टच करवाती है तो तुरंत फूट जाते हैं और उनसे बच्चे बाहर आ जाते हैं। टिटेरी अपने छोटे छोटे नवजात बच्चों को पाकर बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है और श्री हरि विष्णु का दिल से शुक्रिया अदा करती है, कहती है कि प्रभु, तुम्हारा लख लख शुक्र है। प्रिय दर्शकों, अब टिटेरी मन में विचार करती है कि यदि इस पारस पत्थर में से मैं थोड़ा सा टुकड़ा अपने पास रख लूं तो मुझे अगली बार अंडे फोड़ने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। मैं तुरंत इस पारस पत्थर के माध्यम से अपने अंडों को फोड़ सकती हूं और अपने बच्चों को बाहर निकाल सकती हूं। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर वो टिटेरी उस पारस पत्थर में से थोड़ा सा टुकड़ा पारस पत्थर का अलग निकाल लेती है और बाकी पारस पत्थर को श्री हरि विष्णु के पास पहुंचा देती है। अगली बार वो जब भी अंडा देती तो प्रिय दर्शकों, तुरंत उस पारस पत्थर को अपने अंडों से टच करवाती तो तुरंत फूट जाते और टिटेरी के बच्चे तुरंत बाहर आ जाते। इसी तरीके से टिटेरी के पास में पारस पत्थर आया है। प्रिय दर्शकों, अभी टिटेरी के पास में जो पारस पत्थर होता है, इसको हासिल कैसे किया जाए। दर्शकों, इसका एक सिंपल सा एक विधान है, ये पुराने ग्रंथों में भी आपको मिल जाएगा। वो इस तरीके से है कि टिटेरी जब अंडे देती है तो प्रिय दर्शकों, अंडे देने के 15 दिन बाद में टिटेरी अपने घोंसले में पारस पत्थर को लाके रखती है। प्रिय दर्शकों, टिटेरी के जो अंडे होते हैं ये 20 दिन में पक जाते हैं और 20 दिन बाद इन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। इसलिए टिटेरी 15 से 16 दिन बाद अपने घोंसले में पारस पत्थर को लाके रखती है। प्रिय दर्शकों, इस बीच आपको
टिटेरी के पूरे घोंसले को हासिल करना है और इस टिटेरी के घोंसले में जितने भी कंकड़ पत्थर जो भी है सभी को आपको लोहे से छुआ करके देखना है। प्रिय दर्शकों, ये आपको पारस पत्थर जरूर मिलेगा। यदि टिटेरी के अंडे 15, 16 या 17 दिन के हो चुके हैं तो ऐसे टिटेरी के घोंसले में आपको जरूर पारस पत्थर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये थी टिटेरी की कुछ अनसुनी बातें जो आज हमने इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर की है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ भी उठाएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।